Hello everyone, welcome to Global Innovative Classes, the best platform for you. This is Amisha and today we are going to start question number 10. क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी. सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड के रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है, पर कई बच्चों को वो नहीं समझ आता, तो मैंने 2 मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. दोनों सुन लो. पहले आता है हमारा सबसे पहले मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि एस पी जो आपको गिवन है वो ये है कि सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स. सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स आपको निकालना है. इसको एक्सपांड कर दोगे बच्चा, इस तरह से एक्सपांड होगा. पता है फॉर्मूला पिछली वीडियो में बता दिया था. एक्सपांड कर दोगे तो ये आया. अब मैंने क्या किया, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया. मैंने इसको भी एक्सपांड कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है और इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया. हो गया इतना. अब जो ये P है और ये Q है, ये P है और ये Q है और ये टर्म है, तो मैंने क्या किया, Q को नीचे ले आई डिनोमिनेटर में, P अपॉन Q कर दिया. यहाँ पे 2a प्लस Q माइनस 1 जो भी हमने एक्सपांड किया था वो लिख दिया. यहाँ पे P आना था और यहाँ पे Q आना था. थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. यहाँ पे आपने एक्सपांड करके लिख दिया. अब आपने क्या करना है, आपने इसको माइनस कर देना है. क्यों किया, क्योंकि मुझे 2a को कैंसिल करके D की वैल्यू निकालनी है. तो D की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी -1. अब D की वैल्यू निकल गई तो A की वैल्यू निकाल दी मैंने. कैसे, पुट करके फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन जो जहाँ पे दोनों इक्वल हैं उस वाले में पुट करके A की वैल्यू निकल आई. A की वैल्यू निकल आई, इस तरह से मैंने A की वैल्यू निकाल दी है. ये प्रोसेस से देख लो, मैंने आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन करने तो इसलिए इतना टाइम नहीं है. अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स, ये क्या होता है P प्लस Q/2 एंड ये सब चीज़ें लिख दी. अब ये A की वैल्यू जो आई वो यहाँ पे पुट कर दी, जो D की वैल्यू थी वो -1 यहाँ पे लिख दी. बाकी सारे स्टेप्स मैंने आपको पहले बता दिए थे. यहाँ वैल्यू पुट की तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 बन रहा है. क्या बन रहा है, 0. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. बाकी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे सारा क्या गया, 0 एंड 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0. अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पे. सेकेंड मेथड में क्या है, सबसे पहले हमने एक्सपांड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया. अब हमने क्या किया, P को मल्टीप्लाई कर दिया, Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ें कॉमन आई उनको कॉमन लिया. यहाँ तक का स्टेप आपको ध्यान रखना है कि नहीं करना ये वाला. यहाँ तक का स्टेप आप एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है. उसके बाद जब ये टर्म्स आई ना तो मैंने क्या किया, P माइनस Q, अब ये P² माइनस Q² बना था, इसको एक्सपैंड कर दो. इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको एक्सपैंड कर दिया तो P माइनस Q, P माइनस Q, P माइनस Q एक कॉमन ले लिया. यहाँ पे ये बच गया. अब ये P माइनस Q 0 के साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 0 एंड ये टर्म बच गई. अब इस टर्म को जब मैंने इस P प्लस Q को एक्सपैंड किया तो सेम टर्म यहाँ पे सेंटर में बन रही थी विच इज़ 0 एंड 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0. तो आपका आंसर क्या आ गया, 0. आई होप आपको समझ आया होगा. ये वाला स्टेप मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए हमने यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिखा, पहले यहाँ पे P माइनस Q वाला लिया, फिर इसको यहाँ पे कॉमन निकाल के D वाला लिया, दोनों को इकट्ठे कर दिया, साइन चेंज करके हमारे पास यहाँ पे ये बना. तो ये स्टेप नहीं करना, ये बना तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से एक्सपांड कर दिया.